अच्छा, तो हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन, कि एक एटम का न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास क्या होंगे। अच्छा, ऑलवेज न्यूट्रॉन, सिर्फ न्यूट्रॉन तो नहीं होते। ऑलवेज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बात थोड़ी सही है। ऑलवेज प्रोटॉन ओनली, ये बात भी गलत है। या यूजली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, यूजली वाली बात बहुत सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन देख लेना, प्रोटियम, हमारे पास उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सो हम क्या कहेंगे, यूजली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाली बात हमारे पास सही है। ऑलवेज वाली भी गलत हो जाएगी। In modern periodic table, element are arranged in order of increasing atomic number, या हम इसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। An atom with proton number of 19 and mass number of 40 is has, तो वो हमारे पास कहाँ पे होगा। अब लेट सपोज 19 वाला हम क्या, हमारे पास पोटाशियम है ना, उनका 19 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर को भी छोड़ो। फाउंड इन ग्रुप 2 ए, क्या ये हमारे पास सेकंड ग्रुप में होगा, ये तो हमारे पास पहले ग्रुप में है, तो ये बात गलत। फाउंड इन द थर्ड पीरियड, ये तो हमारे पास फोर्थ पीरियड में, ये बात भी गलत। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 19 है तो एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ये बात सही है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बात भी हमारे पास गलत है। सो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। The neutron particle has mass of 1 gram, गलत बात। A mass approximately equal to that of proton, ये बात सही है। A charge equal to, इस पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं। It is present in all atom, ये बात गलत है। अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन में हमारे पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सो ये बात फिर हमारे पास गलत हो जाएगी। ओके, सो बी वाला ऑप्शन हमारे पास फिर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में 5 में है कि प्रोटॉन नंबर ऑफ सर्टेन एलिमेंट आर गिवन विच रिप्रेजेंटेड एलिमेंट विच वुड नॉट बी इन द सेम पीरियड। अच्छा, हमें कुछ दिए हुए हैं 3, 9, 10 और हमारे पास 12। अच्छा देखो ना, ये 3 हमारे पास लिथियम है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड में। 9 वाला फ्लोरीन है, ये भी हमारे पास सेकंड पीरियड में। 10 वाला हमारे पास नियान है, ये भी हमारे पास सेकंड पीरियड में, ये एक ही पीरियड में। लेकिन जो ये 12 मैग्नीशियम है ना, ये हमारे पास और पीरियड में। सो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following particle contain 20 neutron, 19 proton and 18 electron? क्या कहा गया है कि 20 न्यूट्रॉन हो जिसमें 19 हमारे पास प्रोटॉन हो, जिसमें 18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें। अच्छा, ये ऑप्शन हम ले लेते हैं। पोटाशियम 39 और 19 को माइनस करोगे, सो 20 न्यूट्रॉन, ये बात तो सही हो गई। अच्छा, 19 हमारे पास एटॉमिक नंबर है, सो 19 प्रोटॉन है, ये बात भी सही है। एंड 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इधर इसने प्लस दिया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सो 18 इलेक्ट्रॉन, ये देखो हमारा आ गया। सो ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। Which of the following statement is correct? Metal have 1s3 valence electron, बिल्कुल। सोडियम देखो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप के और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल है 4 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। जैसे कार्बन, कार्बन के बाद हमारे पास कार्बन हो गया फोर्थ ग्रुप का, इसके फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह आगे फ्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सही है। नॉन मेटल की इसी तरह जाती है, ये बात भी सही है। नोबल गैसेज हैव 2 or 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हीलियम नोबल गैस है, उसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह नियान, अर्गान, उसके 8 है हमारे पास, ये बात भी सही है। इनकरेक्ट ढूंढने, ऑल द एलिमेंट ऑफ 3 है मेटल, बोरान हमारे पास हो गए, वो तो फिर नहीं है हमारे पास। सो इसमें हमारे पास डी वाला ऑप्शन फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 8 वाला है हमारे पास कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट ग्रुप नंबर इज बेस्ड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात कही है कि ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट ग्रुप के। मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सेकंड ग्रुप के। एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो थर्ड ग्रुप के हैं। पीरियड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेल, जी बिल्कुल, इन द कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे हमारे पास सोडियम पहले, हाइड्रोजन पहले पीरियड के, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 शेल है। लिथियम हमारे पास सेकंड पीरियड के, उसमें 2 शेल है। सोडियम हमारे पास थर्ड पीरियड के, उसमें 3 शेल है। सो ये बात भी हमारे पास सही हो गई। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये बात गलत है। जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बात भी हमारे पास सही है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक है वो हमारे पास पार्शियल फील्ड उस पे बेस करते हैं, सही है। जैसे हमारे पास अगर सोडियम को देखो 3s1 है ना, एस ब्लॉक में है। एस ब्लॉक में इस एस के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, सो वो एस के ब्लॉक में पड़ा हुआ है। जिस तरह फ्लोरीन का पी में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है पी के ऑर्बिटल में, सो वो पी ब्लॉक में पड़ा हुआ है, ये बात हमारे पास करेक्ट है। सिर्फ सी वाली हमारे पास गलत थी। Which of the following species has maximum number of unpaired electron? जिंक देखो, जिंक हमारे पास 4s2 3d10 होता है, तो इसमें कोई 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके,
कॉपर +1 4s1 3d10 होता है, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है। निकल +2 4s2 3d8 होता है, इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आयरन +3 आयरन तो वैसे 4s2 3d5 होते हैं, लेकिन 3 लॉस करेंगे ना, 4s2 से 2 चले जाएंगे और d से भी 1 चला जाएगा, तो इसमें 4 आ जाएंगे। सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द लोवेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट एन इलेक्ट्रॉन हैव, तो सबसे कम से कम कितने शेल हो सकते हैं, एक शेल हमारे पास हो सकता है। द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s 4p एंड 3d की हमने मालूम करनी है। 4 + 0 हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 + 1 हमारे पास 5 हो जाएगा। n + l रूल लगाना है ना, n 4 है और l इनके लिए, इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1, इसके लिए 2, 3 + 2 ये भी हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इसकी एनर्जी तो सबसे कम हो गई 4s की। 4s ढूंढते हैं, ये गया 4s इसमें भी पहले आ रहा है, इसमें भी पहले, इन दोनों में से हमारा कोई ऑप्शन होगा। अच्छा 3d और 4p, तब 4p जो है ना हमारे पास फोर्थ शेल का है, सो इसकी एनर्जी तो ज्यादा हो जाएगी और 3d तो नीचे है, तो इसके बाद हमारे पास 3d आना चाहिए। ये गलत, 3d आया हुआ है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल, हमें पता है कि 3s की साइज बड़ी होती है, 2s से 2s की बड़ी होती है, 1s से, सो हमारे पास साइज क्या हो रहे होते हैं, हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहे होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर एक्सेप्ट, हमें पता है कि लेट्स सपोज अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ले लेना 2p5, ये मैं फ्लोरीन के ले रहा हूँ। ओके, सो फ्लोरीन देखो सेकंड पीरियड में है, 5वें ग्रुप में है, 2s2 2p5 होता है। ओके, सो 5 और 2 7, 7वें ग्रुप में है, ग्रुप भी हम लगा सकते हैं। p ब्लॉक में है हमारे पास, ब्लॉक भी पता लगा सकते हैं, पीरियड भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आयोनाइजेशन एनर्जी का हम पता नहीं लगा सकते। सो हमारे पास जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये हमारे पास इस हमें करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वैसे ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। अच्छा 14 वाले एमसीक्यूज में हमसे कह रहे हैं कि टू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर n + l दोनों वैल्यू पे हमारे पास डिपेंड करती है, और अगर वो हो फिर हम सिर्फ n पे डिपेंड एनर्जी करती है। ओके 15 एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द फैक्ट दैट 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल ये मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल में नेवर ऑक्यूपाई 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, बट 3 कभी नहीं कर सकता। Where in a periodic table series do you find strong base former, हमें पता है कि पहले ग्रुप वाले, दूसरे ग्रुप वाले, हमारे पास स्ट्रांग बेस है, और वो कौन सी साइड पे है, वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। Which of the following proper order of characteristic figure of quantum number, हमें पता है कि पहला हमारे पास साइज देता है, अजीमुथल शेप देता है, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन देता है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the formula is used to determine the number of electron in a subshell, 2n² तो इलेक्ट्रॉन इन शेल होता है, 2 × 2l + 1 हम ले ले, l s के लिए क्या होता है 0 + 1, सो 2 0 + 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बिल्कुल s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p के लिए हम ले लेते हैं 2 × 2, p के लिए l क्या होता है 1 + 1, तो 2 1s are 2 + 1 3 एंड 2 2 2 3s are 6, सो p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो यही फार्मूला हमारे पास इसके लिए यूज होता है। Okay, which of the following ion have more electron than proton, which of the ion have more electron than proton and more proton than neutron, ये वाला हमने कोई मालूम करना है इन चारों में से। D-1 में देख लो, इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने गेन किए हुए 2, प्रोटॉन इसमें क्या होगा 1, न्यूट्रॉन इसमें कितने होते हैं 1, लेकिन वो तो बराबर हो गए, सो ये हमारे पास गलत हो गए। हीलियम +1 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, लेकिन एक इसने लॉस किए हुए 1, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 2, सो ये बात में हमारे पास गलत हो गई, क्योंकि ये तो बड़ा नहीं है हमारे पास। अच्छा अब सी में आते हैं OD-1, ओ में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और डी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन कितने होंगे 8 और 1, उसमें हमारे पास प्रोटॉन इसमें 9 होंगे, ये बात भी सही। न्यूट्रॉन कितने होंगे 8 इसमें और 1 उसमें 9, सो ये बात तो फिर गलत हो गई कि 9 तो बड़ा नहीं हो सकता, उधर तो हमने बड़ा लाना है। अच्छा चौथा हम ऑप्शन देखते, ओ में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और 1 हाइड्रोजन का 9 और 1 इसने गेन किए हुए है 10। प्रोटॉन कितने, इसमें 8 है, हाइड्रोजन में 1 है, सो 9, और न्यूट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है और हमारे पास हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन भी नहीं है, सो 8, सो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का हमें पता है कि 4s1 3d10 होते हैं, लेकिन आर्गन के साथ हमारे पास होता है सही। अब हम आते हैं 22 एमसीक्यूज पे। 22 में हमें कहते हैं कि करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम में पता है कि 4s1 होता है, और किसके साथ 4s1 होता है आर्गन के साथ हमारे पास 4s1 होता है। 19 होता है ना, आर्गन 18 होता है और एक 19 हो गए, ये दिए भी हुए 19 उधर 29 दिए, आर्गन 18 और 2
19 20 और 29, वो देखो ये 29 भी हमारे पास पूरा हो जाता है। सॉरी ये वाला देखा ना 18 और 19 और 10 29 हमारे पास पूरा हो जाता है। लेकिन ये हमारे पास फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, इसलिए फिर हम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी लेते हैं। अच्छा 23 विच ऑफ द फॉलोइंग एटम रिप्रेजेंट आइसोटॉन। आइसोटॉन हमारे पास किसको कहते हैं? जिसके न्यूट्रॉन हमारे पास सेम हो, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास जो दो स्पीशी और उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास सेम हो। सो देखते हैं 12 में से 6 गए न्यूट्रॉन ए माइनस जेड से निकलते हैं ना, ऊपर वाले से मास से एटॉमिक नंबर माइनस करें। 12 में से 6 गए 6, 13 में से 6 गया 7, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, हमें तो इक्वल न्यूट्रॉन लाने हैं। 40 में से 18 गया 22 आता है, 42 में से 20 गया 22 आता है, 43 में से 21 गया 22 आता है। सो सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास गलत होंगे। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमने इनमें से गलत ढूंढना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर, या हम उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और किससे डिनोट करते हैं? जेड से, ये बात सही है। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम मास नंबर कहते हैं और किससे डिनोट होता है? ए से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम किस तरह मालूम करते हैं? अभी हमने देखा कि ए माइनस जेड हम करते हैं, ये सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ केटाइन आर इक्वल, बिल्कुल गलत बात। लेट्स सपोज एक प्रोटॉन है और एक पोटाशियम और एक पोटाशियम +1 है। पोटाशियम में हमारे पास कितने प्रोटॉन होंगे? 19, जबकि हमारे पास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसमें हमारे पास 18, क्योंकि एक लॉस हो चुका है, तो ये हमारे पास कभी इक्वल नहीं हो सकते। सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और यही हम पे लगाएंगे, इसके यही सही ऑप्शन होगा। प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल इज गिवन। प्रोटॉन हमें दिए हुए है कि इसका इतना चार्ज होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इतना है, मास इतना है, डिफ्लेक्टिव और नेगेटिव पोल क्यों पास, ये सही है। न्यूट्रॉन दिए हुए चार्ज 0, रिलेटिव एटॉमिक मास चार्ज 0, मास इसका इसने 1.6705 कम लिया हुआ है। प्रोटॉन से इसने मास कम लिया हुआ है, जबकि हमारे पास प्रोटॉन से इसका मास कम नहीं होता। सो जो 2 वाला ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है? सही हमारे पास नहीं है। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच? सो हम बी लगा लेंगे कि ये जो है ना 2 वाला ये हमारे पास करेक्टली मैच नहीं है। बोर हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम इज कंट्राडिक्ट, किसके खिलाफ था, किसके साथ मुखालिफ था? तो वो हमारे पास हेजनबर्ग। वो कहता है बोर कि हम मालूम कर सकते हैं पोजीशन और मोमेंटम को, जबकि हेजनबर्ग कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि हम मालूम नहीं कर सकते। बोर हाइड्रोजन एटम मॉडल थ्योरी भी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा बोर मॉडल मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अप्लाई होता है। लिथियम +2 में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लॉस कर चुके, 1 बच गए, तो इस पे भी होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 1 लॉस कर चुके हैं, तो इस पे भी होता है। बेरिलियम +2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 लॉस कर चुके हैं और 2 रहते हैं, सो इस पे हमारे पास ये अप्लाई नहीं होता। ओके, अब हमारे पास आ गया 28 MCQs, हम कर लेते हैं। 28 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोर हाइड्रोजन एटम मॉडल इज इनकरेक्ट। इनमें से हमारे पास कौन सा इनकरेक्ट है? सो रेडियस जो है ना वो हमारे पास यही इसका करेक्ट वो है रिलेशन है। एनर्जी का हमारे पास करेक्ट रिलेशन है। रेडियस हमारे पास ऊपर जाते हैं डिफरेंस बढ़ता है, जबकि एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ये भी सही। अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कल, बस ये बात हमारे पास क्या थी? ये बात हमारे पास गलत थी। ये तो हमारे पास फिर किसने इसको डिस्कवर किया था? समरफोल्ड ने कहा था हमारे पास के बोर की बात गलत है। 29 MCQs है कि EM रेशियो ऑफ कैथोड रे की रेशियो हमें पता है कि ग्रेटर होती है एनोड पॉजिटिव रे से। क्यों ग्रेटर होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, मास कम तो चार्ज जो मास रेशियो हमारे पास ज्यादा आ जाएगी। कंसीडर द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये एस शेप दिया हुआ है, ये पी शेप है, ये डी का शेप है। अच्छा हमारे पास ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस पी शेप, पी शेप किसका था? ये वाला पी शेप है ना, तो 2 ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं 31 MCQs में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली अबाउट कैथोड रे एंड पॉजिटिव रे। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्टली मैच नहीं करता? दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस, ये करेक्ट है। दे प्रोड्यूस रेड फ्लोरेसेंस, ये करेक्ट है। द EMF रेशियो इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ केस, सारों के लिए कांस्टेंट होता है और इसका डिपेंड करता है। अन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिफेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव होते हैं सो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। दे कैन नॉट आयोनाइज गैस, ये बात हमारे पास गलत है। ये आयोनाइज गैस को आयोनाइज कर सकते हैं, जबकि हमारे पास ये जो है ये आयोनाइज नहीं कर सकते। Which of the following statement is incorrect about principal quantum number? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कौन सी बात गलत है? एटॉमिक रेडियस हमारा के बारे में ये हमें बताता है यस। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है यस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही फार्मूला है। n इज रिलेटेड विद ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल के साथ इसका कोई हमारे पास ताल्लुक नहीं है। अच्छा हम आते हैं
3 के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम 20। हम ढूंढ लेते हैं, हमें पता है कि पोटाशियम 19 था, हमने अभी पीछे पढ़ा, वो क्या आ रहा था 4s1 और पीछे उसके 18 आ रहे थे, और तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4s2। सो 4s2 इसमें कहाँ पे, ये देखो बी वाला ऑप्शन है, सो बी वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। 34 में देखिए हमें कहते हैं कि एक एक्स है, एक्स हैज प्रोटॉन एटॉमिक नंबर एंड चार्ज +1। एक्स के हमारे पास प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर है और उसके ऊपर चार्ज हमारे पास क्या है +1 है। जबकि गैसियस पार्टिकल एक वाई है एंड हैज अ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ n+1। वो कहते हैं इसका हमारे पास इससे भी ज्यादा एक प्रोटॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन यानी ज्यादा है, एंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी इसके अगर 19 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसने एक लॉस किया था +1 था, इसके भी हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, सही है 20, लेकिन इसके अब वो कह रहे हैं कि इसके साथ इसके भी इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास सेम हो गए हैं। सो +1 चार्ज तो पहले था, और अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो फिर तो इस पे +2 चार्ज आ जाएगा। सो हम क्या कहेंगे कि +2 वाली की साइज तो छोटी होती है, +1 वाली की साइज बड़ी होती है, सही है। और तो एक्स हैज लार्जर रेडियस, तो एक्स वाले हमारे पास क्या होगा, रेडियस लार्जर होगा, ये बात तो हमारे पास बिल्कुल सही है। बाकी देखो एक्स रिक्वायर मोर एनर्जी, नहीं वाई को रिक्वायर एनर्जी बहुत है क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी हो चुकी है। एक्स रिलीज मोर एनर्जी देन वाई, ये बात भी गलत है, वाई एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करेगा। बस हमारे पास इसमें ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट था। हम 35 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइन कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से आयन के पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा कैल्शियम +2 देखो, अभी हमने पढ़ा कि वो 4s2 था और उसने दोनों लॉस कर दिए, तो ये तो फुल फील्ड है, इसके पास कोई अनपेयर्ड नहीं है। जिंक +2 4s2 होता है और साथ में 3d10, इसने 2 लॉस कर चुके हैं, तो इसके पास भी कोई अनपेयर्ड नहीं है। कॉपर +2 हमारे पास 4s1 3d10 होता है, ओके, लेकिन 2 लॉस कर चुके हैं, तो ये हमारे पास 3d9 हो जाएगा। पोटाशियम हमारे पास 4s1 होता है, एक क्लास कर चुके हैं, इसके पास भी अनपेयर्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा, बी वाला ऑप्शन। सो इसी में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा देखो ना, जो फर्स्ट पीरियड होती है उसकी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड की से, सेकंड पीरियड की ज्यादा होती है थर्ड से। सो ये तो देखो ये थर्ड पीरियड आ गए, सो ये तो कट गए, ऊपर 2 की ज्यादा होगी, ओके। अब ऊपर में एक 2p3 है और एक 2p4 है, हमें पता है कि हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, सो हाफ फील्ड की ही ज्यादा होगी, जबकि 2p4 की हमारे पास फिर कम हो जाएगी। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है इसमें। 37 में आ जाते हैं। 37 में कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पार्टिकल विद कंपोजिशन 1 प्रोटॉन। क्या हमारे पास 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है हमारे पास, एंड हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने ये ढूंढना है, ओके। अच्छा ड्यूट्रियम हमारे पास 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, सो ये नहीं हो सकता। इस देखो ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, सो 1 प्रोटॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 न्यूट्रॉन, सो बी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिस्कशन खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ।